बारिश हो रही है, बारिश होती रहती है, बारिश हुए जा रही है। अब ये तीनों सेंटेंस बहुत एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनको बोलने के तरीके और इनका जो भाव या मीनिंग होता है वो बहुत अलग होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, एप्रिसिएशन और सपोर्ट के लिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक जो आपको इंग्लिश बोलने के एक स्टेप और नजदीक ले जाएगा। आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूं, जो सेंटेंस मैंने शुरू में कहा था, कोई चीज हो रही है, कोई चीज हुए जा रही है और कोई चीज होती रहती है। अब ये सुनने में बहुत सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन इनके मीनिंग बहुत अलग होते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ा रही हूं, ये एक तरीका है बोलने का कि अभी वो चीज हो रही है। मैं पढ़ाई जा रही हूं या मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, ये एक तरीका होता है जिसमें मैं बता रही हूं कि कोई चीज बहुत टाइम से हो रही है और अभी भी चल रही है। और एक तरीका होता है मैं पढ़ाती रहती हूँ, कोई चीज होती रहती है। अब इसमें कोई पुष्टि नहीं है कि पक्का वो चीज अभी हो रही है, लेकिन मैं जता रही हूं कि वो चीज आमतौर पे होती रहती है। अब तीनों का मतलब एकदम अलग था। एक और एग्जाम्पल देखिए, पानी बह रहा है यानी कि वो चीज अभी हो रही है। सुबह से पानी बह रहा है, ये बिल्कुल अलग है। आप ये बोल रहे हैं कि कोई चीज अभी हो रही है, लेकिन ये काफी टाइम से चल रहा है ये जो तमाशा है। और एक होता है पानी बहता रहता है, हो सकता है अभी नहीं बह रहा हो, लेकिन ये चीज होती रहती है। अब हिंदी में तो आप बिल्कुल मतलब समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि ये इंग्लिश बोलते समय या रोजमर्रा की बातचीत में कितना काम आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैम इसको इंग्लिश में कैसे बोले और सामने वाले को कैसे समझाएं कि हम तुम्हें ये बोल रहे हैं कि मैं कॉल कर रही हूं, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूं, या मैं तुम्हें कॉल करती रहती हूं, तुम उठाते ही नहीं हो। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो है। अब जल्दी से आते हैं इन तीनों में। अब देखिए, मैं आप लोगों को टेंसेस के पंगों में नहीं फंसाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये तीनों सिचुएशन बोलने के लिए एक कॉमन रामबाण है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो एक टेंशन तो बिल्कुल खत्म कि ठीक है, कोई चीज हो रही है, कोई चीज हुए जा रही है, कोई चीज होती रहती है। मैं आप वर्ब का जिस भी क्रिया का जिक्र हो रहा है उसका आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। लेकिन देखिए, कोई चीज हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो आप सुन के समझ भी रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत इजी है, ये हम बोल लेते हैं। जैसे आई एम कमिंग, यू वर स्लीपिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पर हमारा फोकस आज रहेगा कोई चीज हो रही है बोलने में। तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, तो ये रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी चीज अभी हो रही है बोलने के लिए प्यारा इजएमआर, और मैंने आपको बता ही दिया वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, कोई चीज हुए जा रही है। अब कोई चीज हुए जा रही है में आप बताते हैं कि देखो एक टाइम, इस निश्चित समय से ये चीज शुरू हुई है, पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। इस चीज को इससे बिल्कुल अलग समझना जरूरी है ताकि आप बोल पाए इट इज रेनिंग और इट हैज बीन रेनिंग। अब फॉर्मेशन इजी है, इजएमआर की जगह यहां आप हैज हैव बोल देंगे और बीन लगा के क्रिया का आईएनजी फॉर्म। यहां और इसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि आप बोल रहे हैं, जबकि अगर आप बोल दें मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं, सुबह से ही बोल रहा हूं, पिछले 5 महीने से बोल रहा हूं, फिर आई एम, इज, एम, आर से काम नहीं बनेगा, आपको हैज और हैव के साथ बीन लगा के आईएनजी बोलना होगा। वैसे ही कोई चीज होती रहती है, मैं अभी नहीं बोल रही पर मैं तो ये बात बोलती ही रहती हूँ, कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि प्लीज सेंटेंस को जोर से मेरे साथ प्रैक्टिस किया कीजिए, भले ही आज नहीं बोल रही पर मैं ये चीज काफी बार करती हूँ। तो यहां काम आएगा कीप या कीप्स और वर्ब का, जैसे मैंने आपको बताया वर्ब का आईएनजी फॉर्म। चलिए एग्जांपल के साथ सिखाती हूँ, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, मुझे पता है। आई एम श्योर अब आप तीनों का डिफरेंस समझ गए होंगे। कोई चीज हो रही है अभी, आप कुछ नहीं बता रहे कब से हो रही है, आप बस इस मोमेंट की बात कर रहे हैं और सामने वाले को बता दे रहे हैं कि ये चीज हो रही है। कोई चीज हुए जा रही है में आप बोल रहे हैं कि देखो इस टाइम से ये चीज हुए जा रही है, अभी तो चली रही है पर ऐसा नहीं है ये चीज अभी शुरू हुई है, काफी टाइम से ये चीज हुए जा रही है। अब ये आपकी मर्जी है कि इंग्लिश बोलते समय आप नॉर्मली बताएं कि मैं आ रहा हूं, कि यार पिछले 2 महीने से तू आ ही रहा है, ये वाला टॉपिक यूज करना है। और ये वाला बिल्कुल अलग है, वो आता ही रहता है, जरूरी नहीं आज हमसे मिलने आया हो, पर वो आए दिनों आता रहता है। चलिए एक ही सेंटेंस को तीनों में बोल के बताती हूँ ताकि फ्रेमिंग भी क्लियर हो जाए और आप समझ भी जाएं कि रियल लाइफ इंग्लिश में इन तीनों को कैसे यूज करें। पहला सेंटेंस है इट इज रेनिंग आउटसाइड। यहां मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि बाहर बारिश हो रही है। प्लीज मेरे साथ साथ सेंटेंस को बोलिएगा ताकि आप इसको आमतौर पे एकदम बिना हिंदी सोचे बोल दे। तो आप बोल रहे हैं इट इज रेनिंग आउटसाइड, बिल्कुल नॉर्मल, बाहर बारिश हो रही है, जिसका मतलब है अभी बाहर अगर आप निकलेंगे तो बारिश हो रही है।
लेकिन मान लीजिए मुझे जताना है कि भाई अभी नहीं, इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ वीक, यानी कि एक हफ्ते से बारिश हो रही है। अब भले ही कभी थोड़ा सा रुक गई हो, हल्की हो गई हो, आपको ये नहीं बताना। आप बताना चाह रहे हैं इट हैज बीन। देखिए हैज के साथ बीन सिंगुलर है, एक वचन है तो हैज, प्लूरल है, बहुवचन है तो है। मैं आशा कर रही हूं कि अब ये सब कंसेप्ट आपके लिए बच्चों के खेल होंगे, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ वीक। अब इस वाले में आप हमेशा टाइम जोड़ के बताते हैं, क्योंकि मैंने दोनों का डिफरेंस ही ये समझाया। मैं पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यूस है, लेकिन मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, सुबह से पढ़ा रही हूँ, काफी लंबे टाइम से पढ़ा रही हूँ। ये मैं इट इज, आई एम टीचिंग करके नहीं बोलूंगी, मैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 10 years या फॉर 5 months, 5 years, जो भी टाइम आपको बोलना है आप वो लगा के बोल देंगे। अब मान लीजिए इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ वीक, आपने जता दिया कि एक हफ्ते से बारिश हो रही है, पर मान लीजिए आपको बोलना है कि यार इसमें बड़ी बात क्या है, मॉनसून का टाइम है, बारिश होती रहती है। अब ये दोनों फॉर्मूले फेल हो जाएंगे और यहां आपको सिर्फ ये करना होगा कि इट, बारिश के लिए सब्जेक्ट इट हो जाएगा, ही शी तो हम बोलेंगे नहीं, इट कीप्स, आपको कीप, अभी आपके लिए कीप क्या था, कीप था रखना, लेकिन यहाँ कीप काम करेगा, कोई चीज होती रहती है जताने के लिए। इसका डिटेल वीडियो भी मैंने डाल रखा है कीप केप्ट के, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो पुराने सारे टॉपिक देखें। ये सारे टॉपिक इंडिविजुअली भी मैंने सिखा रखे हैं, पर इनको कंपेयर करना जरूरी हो जाता है। अगर आप नए हैं तो हो सकता है आपको कीप थोड़ा अजीब लगे, पर अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आई एम श्योर आपने कीप केप्ट का डिटेल वीडियो देख रखा होगा। तो इट कीप्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म रेनिंग। तो पहला सेंटेंस था इट इज रेनिंग आउटसाइड, अभी बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ वीक, एक हफ्ते से बारिश हुए जा रही है लगातार। इट कीप्स रेनिंग, बारिश होती रहती है। और एग्जांपल्स करते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। यू आर लाइंग टू मी, अभी अगर मैं आपको बोलूंगी यू आर लाइंग टू मी, यानी कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। मैं ये नहीं बता रही हूं कब से बोल रहे हो, मैं बस इस मोमेंट की बात कर रही हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो कोई पंगा नहीं है। यू इज एम आर, यू के साथ आर लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लाइंग टू मी, यू आर लाइंग टू मी। लेकिन मान लीजिए आपको बोलना है यू हैव बीन लाइंग टू मी फ्रॉम द बिगनिंग। अब आपको बोलना है यार आज की बात नहीं है, तुम शुरू से मुझे झूठ बोल रहे हो। मैं आपको बार बार बोल रही हूं यू आर लाइंग टू मी फ्रॉम स्टार्टिंग वाली इंग्लिश ना करें। अगर आप जता रहे हैं कि कोई चीज बहुत टाइम से हो रही है तो ग्रेविटी, देखिए भाषा है ना, हम जब हिंदी में भी बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो तो ये इस मोमेंट के लिए है कि अभी तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। पर मान लीजिए मैं बहुत गुस्से में और मुझे पता है कि ये पहली बार नहीं है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे काफी टाइम से झूठ बोले जा रहे हो, तो मैं टोन बदलूंगी, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब्स बदलेंगे, तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा यू आर लाइंग टू मी, तुम अभी झूठ बोल रहे हो। यू हैव बीन लाइंग टू मी फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि तुम शुरू से मुझे झूठ बोल रहे हो। पर हो सकता है आपको बोलना लगे कि आज तुमने सच बोल दिया है, वैसे तो तुम झूठ बोलते ही रहते हो। यहाँ ये दोनों भैया काम नहीं आएंगे, आप कहेंगे यू कीप लाइंग टू मी। So you are lying to me, तुम झूठ बोल रहे हो। You have been lying to me since the beginning, from the beginning, since और from में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन सबका मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी कि for कब लगाएं, since कब लगाएं, और for, from, since को लेके बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, उसका एक अलग वीडियो होगा जो आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर कर देगा। पर अभी तो आप बोलने की प्रैक्टिस करें और ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख दें कि यू हैव बीन लाइंग टू मी फ्रॉम द बिगनिंग का मतलब है शुरू से ये झूठ बोल रहे हो। यू कीप लाइंग टू मी, यानी कि तुम झूठ बोलते रहते हो, मुझे तो अब फर्क भी नहीं पड़ता, आई नो यू कीप लाइंग टू मी, तुम मुझे झूठ बोलते रहते हो। ठीक है, चलिए मुझे पता है 2 एग्जांपल से भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। अब देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल रियल लाइफ में जो हम बातचीत पे सेंटेंस लाते हैं, यूज करते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में लाऊं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। एक तो ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन जो भी मैं अपने सब्सक्राइबर को पढ़ा रही हूँ, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं काम चलाऊ वीडियो ना डालूं, ऐसा वीडियो डालूं जो आपको सच में मदद करे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी मदद करने वाला है। और कमेंट सेक्शन में आप एक वीडियो, कोई एक सेंटेंस को मुझे तीनों तरह लिख के बोलेंगे, जैसे कि कोई चीज हो रही है, उसी को आप मुझे इसमें बना के बोलेंगे कि कोई चीज हुए जा रही है, टाइम जरूर जोड़िएगा कि इतने टाइम से वो चीज हुए जा रही है, और उसी सेंटेंस को आप मुझे कोई चीज होती रहती है भी बना के, तभी मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सच में आपको क्लैरिटी दिया और ये कंसेप्ट अब आप रियल लाइफ की इंग्लिश में भी यूज करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल से शायद कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। शी इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ। अब मैं
आगे पीछे की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये बता दे रही हूं कि शी इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, यानी कि वो अभी राइट नाउ वो क्या कर रही है, वो फोन पे बात कर रही है। तो इसमें हम कोई इधर उधर नहीं जाएंगे, बस अपना फेवरेट इज एम आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मैंने देखा है हम जब भी नर्वस होते हैं हमारे मुंह से खुद ही निकल जाता है, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, अभी वो फोन पे बात कर रही है। पर मान लीजिए आपको बोलना है कि यार हद ही हो गई है, ये है ही जताने के लिए कोई चीज हुए जा रही है। यहां आप बोल रहे हैं शी हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन सिंस 10 o'clock। भाई हद हो गई, 12 बज गए हैं। शी हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन सिंस 10 o'clock। वो 10 बजे से फोन पे बात किए जा रही है, पहले भी कर रही थी, अभी भी वो चीज हो रही है। तो जैसे ही आप कोई टाइम पीरियड जोड़ दे रहे हैं कि इतने टाइम से ये चीज हो रही है या हुए जा रही है, तो फिर आप हैज हैव प्लस बीन लगा के आईएनजी बोल रहे हैं। पर मान लीजिए आपको बोलना है कोई नई बात नहीं है यार, पूरे दिन फोन पे बात करती रहती है, तो आप कहेंगे शी कीप्स टॉकिंग ऑन द फोन, शी कीप्स टॉकिंग ऑन फोन। कोई नई बात नहीं है, इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, वो फोन पे बात करती रहती है। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर। अब एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर किसी ने मुझसे कोई डाउट पूछा है तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी, आप मुझे बिल्कुल बेहिचक कोई भी डाउट पूछ सकते हैं रिलेटेड टू वीडियो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको टाइप करके, मेरे सारे रिप्लाईज पर्सनलाइज होते हैं, मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करती हूँ। और कभी कभी तो लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि थैंक यू कैसे बोलूं, तो मैं कोशिश करती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दूं। आई होप वो थैंक यू आप तक पहुंचता है, उतने प्यार उतने सपोर्ट का। तो इसलिए डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कमेंट में या किसी एक अलग से वीडियो बना के वो डाउट क्लियर कर दूं। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर एट द मोमेंट। आपने देखा ये चीज हो रही है तो आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं राइट नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, लुक। तो ये कोई भी चीजें जो अभी हो रही हैं, एट द मोमेंट, राइट नाउ, इसमें आप कंटिन्यूस यूज करते हैं इज एम आर प्लस आईएनजी। तो यहां आप बोल रहे हैं ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर एट द मोमेंट, अभी वो क्या कर रहा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। पर मान लीजिए आपको बोलना है ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से न्यूज़पेपर पढ़े जा रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सुबह भी पढ़ रहा था और अभी तक न्यूज़पेपर नहीं छोड़ा है। तो आप ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फॉर और सिंस को लेके अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगी। पर आई एम प्रीटी श्योर आपको ये आता होगा। जब ड्यूरेशन बताते हैं, कितने टाइम से कोई चीज हो रही है, तो आप लगा देते हैं फॉर। और अगर आप एक डेफिनेट पीरियड बताते हैं कि देखो इस मोमेंट से ये हादसा, ये घटना, ये तमाशा शुरू हुआ है, तो आप सिंस बोल देते हैं। तो देखिए ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, हम कह रहे हैं सुबह से वो लड़का सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़े जा रहा है, कोई उसे नहीं डांट रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सारा काम लोग मुझे ही करने को बोल रहे हैं। He has been reading newspaper since morning. ठीक है। अब लास्ट, he keeps reading newspaper the whole day। मान लीजिए कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और आपको बोलना है ये पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है ताकि करंट अफेयर्स या जो भी हो रहा है उससे अपडेटेड रहे, तो आप बोलेंगे he keeps। अब देखिए कीप और कीप्स को लेकर आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ज्यादा होते हैं, दे, वी, यू, आई, ज्यादा, दीज पीपल, या मान लीजिए आपको बोलना है कि राहुल एंड रवि, तो आप कीप बोलेंगे। जबकि ही, शी, इट, एक नाम एक जगह के साथ आप कीप्स बोलेंगे, इसलिए इट के साथ कीप्स, यू के साथ कीप्स, शी के साथ कीप्स और ही के साथ भी कीप्स। तो सिंगुलर के साथ कीप्स और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ कीप। तो ही कीप्स रीडिंग न्यूज़पेपर द होल डे। तो आई होप ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। कोई चीज हो रही है, इज एम आर प्लस आईएनजी, कोई चीज इतने टाइम से हो रही है या हुए जा रही है, जताना है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और कोई चीज होती रहती है, भले ही अभी नहीं हो रही, वो रोती रहती है, शी कीप्स क्राइंग। तो वो रो रही है अभी, जाओ और चुप कराओ, शी इज क्राइंग। यार वो सुबह से रो रही है, कैसे चुप कराएं उसको, शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। यार वो तो रोती रहती है, कौन सी नई बात है, बहुत इमोशनल है, शी कीप्स क्राइंग। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देती हूँ वीडियो खत्म करने से पहले। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी यू गाइज आर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। आप लोग तो शुरू से ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, तो मैं यू आर सपोर्टिंग मी बोल के उस भाव को हल्का नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी यू गाइज हैव बीन सपोर्टिंग मी सिंस द बिगिनिंग। आप लोग शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पर मान लीजिए आप लोग कहेंगे कि यार
आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, मुझे पता है, हो सकता है कभी कोई वीडियो ना देख पाए, लेकिन अधिकतर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, तो मैं कहूंगी यू पीपल कीप सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। तो ये था तीनों सिचुएशन को इंग्लिश में कैसे बोलें। आई एम श्योर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ज्यादा टेंसेस के नामों के चक्कर में ना रहें, ये सेंटेंस जो मैंने दिए हैं इसको कहीं लिख लें या वीडियो के साथ साथ बोलें। लेकिन मैं जब बोल रही हूँ इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इजी लग रहा होगा, पर कोशिश कीजिए कि आप बिना रुके किसी को बोल रहे हैं भाई पागल है क्या, बाहर क्यों निकल रहा है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। नो इट इज रेनिंग राइट नाउ, अभी बारिश हो रही है। इट कीप्स रेनिंग, बारिश तो होती रहती है। तो ये था तीनों कंसेप्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। और हाँ, आपको एक सेंटेंस बना के जरूर तीनों फॉर्म में मुझे बोलना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो खा रही है, वो सुबह से खा रही है, 5 बजे से खा रही है, वो खाती रहती है, या कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश के वीडियो में अगले हफ्ते। अगर आप नए सब्सक्राइबर थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा जरूर कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और मैं नहीं जानती वो मुझे कहां से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ये चीज मैं बार बार कहूंगी क्योंकि सच में मुझे आप लोग बहुत 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 प्यार दे रहे हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते में। ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।